Jai Hind warriors, welcome to Unacademy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur. I welcome you all to this very important session. आज जो है हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स पार्ट 2। दिसंबर के करंट अफेयर्स पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। सो एस्पिरेंट्स, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल पे यू कैन सर्च दैट एंड आप उस क्लास को भी डेफिनेटली लगाइए। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वो क्लास आप लोगों के लिए है और आज का भी सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो एवरीवन प्लीज़ स्टार्ट ज्वाइनिंग। और जो भी लोग पहली बार चैनल पे आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। और जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज़ रोहित ठाकुर। आई एम अ वेरीफाइड प्लस डिफेंस एजुकेटर एंड आई हैव क्रैक्ड सीडीएस 4 times, and being from defense background I'll be guiding you for your defense journey. So everyone start joining the class. बहुत ही ज़्यादा important class है. You can join us on Telegram as well. Just need to download the Telegram application, सर्च Q&A Academy there and you can join us there. वहाँ पे आपको जितने भी important links है classes के पूरे मिल जाएंगे. Study material will also be provided to you there. You can ask your doubts as well. एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर अभी तक आपने प्लस सब्सक्रिप्शन पे अपग्रेड नहीं किया है तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट एवरीवन टू अपग्रेड टू द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी, जिसमें कि यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस विद मी एंड अदर टॉप एजुकेटर्स। यू विल बी गेटिंग लाइव टेस्ट आपके प्रॉपर होंगे, उसमें वीकली टेस्ट होंगे। इनफैक्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। और उसका जो है आपके पास जो है अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। मेन थिंग इज दैट देर इज अ न्यू फीचर ऑन अन अकेडमी विच इज आस्क अ डाउट फीचर, जिसमें कि आप 3 डाउट्स जो है पूछ सकते हो अन अकेडमी प्लस मेंबरशिप में और यू विल बी गेटिंग द रिप्लाई विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। सो एवरीवन स्टार्ट अपग्रेडिंग टू द अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। यू कैन यूज द कोड दैट इज RTH10। RTH10 जो है आप यूज कर सकते हो। आपको जो है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो तो उसमें आपको मिलेगी पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर विल बी शेयर्ड विद यू ऑन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो चूज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करते हो तो उसमें जो है आपको क्या मिलेगा, उसमें जो बेनिफिट आपके पास रहेगा वो ये है कि उसके अंदर आपके प्लस के अंदर जितने भी फीचर्स है वो भी आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। और दीज आर दी प्लान्स जो आप चूज कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप जो है 24 महीने का प्लान जो चूज़ कर सकते हो विच इज़ वेरी नॉमिनल फॉर यू गाइस, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 587 रुपीज़ पर मंथ। और जब आप कोड यूज़ करते हो RTH10 तो वो और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए डिस्काउंट उसमें मिल जाता है 10% का। और 12 महीने का भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास 3 से 4 चांसेस है तो आप यूज़ कर सकते हो 12 मंथ्स पैक विच इज़ वेरी वैल्यू फॉर मनी पैक। उसके साथ जो आता है आपके पास दैट इज़ यू हैव 6 मंथ्स पैक विच इज़ बेसिकली for the aspirants who have at least 2 chances for CDS and 2 chances for AFCAT examination अगले साल के। तो aspirants go with the pack, चूज इट। लास्ट चांस है तो आप 3 महीने का चूज कर सकते हो और ट्राई करना अगर आप चाहते हो तो आप 1 महीने का प्लान भी जो है चूज कर सकते हो। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नीचे आपको लिखना है RTH10 एंड यू हैव टू जस्ट प्रोसीड फर्दर। आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है एस्पिरेंट्स, प्लीज आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। उससे पहले भाई लिंक को जो है एक बार शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन विद अस, ठीक है। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है, दैट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्गन डोनेशन एज पर द ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं 1 से 15 तक। अब ये जो पार्ट 2 है आपका 14 से लेके 30 तक जो है इनको हम कवर करेंगे। चलिए भाई, इंडिया का जो रैंक है आपको बताना है ऑर्गन डोनेशन में एज पर ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन क्या है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन, व्हाट इज द राइट आंसर। Rank of India in organ donation as per Global Observatory on Donation and Transportation GODT के हिसाब से आपको बताना है इंडिया का रैंक कौन सा है। फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है या फिर सेवेंथ है। कमेंट फास्ट एवरीवन।
भाई देखो, आपको जो ध्यान रखना है, इंडिया का जो रैंक है दैट इज थर्ड रैंक इन इंडियन ऑर्गन डोनेशन एज पर द ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी. Indian Organ Donation Day celebration has been organized by National Organ and Tissue Transplant Organization (NOTO) जो है in New Delhi on November 27. The total number of organ transplants done per year in the country increased from 4990 से लेके 12,746 तक जो है ये increase हो चुके हैं. India now ranks third in the world only after USA and China as per the data available on the Global Observatory on Donation and Transplantation website. So second question that you have is the India Young Water Professional Program has been launched for the first time in association with which country? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. Everyone participate. India Young Water Professional Program has been launched for the first time in association with which country? यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? क्या इसका सही आंसर है? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए. यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है किस कंट्री के साथ जो है ये इंडिया ने किया है, आपको बताना है. बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जो है इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है. द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम was launched virtually under National Hydrology Project and supported by Australian Water Partnership. It is a central scheme for Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. Sorry. A total of 20 participants, 10 men and 10 women, have been selected for the first edition of program from central and state implementing agencies of National Hydrology Project. तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आपको ध्यान रखना है, यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन which is again very very important. डिप्लोमैट्स डे एट ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव, ये मैंने आई थिंक आपको पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट है. was organized by which organization in association with Ministry of External Affairs? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. ट्राइफेड, ओएनजीसी, यूनिसेफ या फिर यूएनडीपी? व्हाट इज द राइट आंसर? डिप्लोमैट्स डे एट ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिप्लोमैट्स डे एट ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो उसमें पार्टिसिपेट किया है. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ट्राइफेड, आपको ध्यान रखना है. डिप्लोमैट्स डे हैज बीन organized at the Tribes India Adi Mahotsav by TriFed in association with the Ministry of External Affairs on 27 November 2021. The event witnessed participation from around 100 diplomats from more than 20 countries and senior officials from the Government of India. TriFed was established in August 1987 as the Multi-State Cooperative Societies Act 1984. Presently, TriFed is under the Union Ministry of Tribal Affairs, Government of India. Next question. Which institution developed the biojet fuel which has been approved for the use of military aircraft on Indian Air Force? बायोजेट फ्यूल जो है किस इंस्टीट्यूट ने जो है डेवलप किया है, जिसको अप्रूव कर दिया है मिलिट्री एयरक्राफ्ट का फ्यूल? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड? बायोजेट फ्यूल किसने डेवलप किया है, आपको सिंपली ये बताना है. जो इंडियन एयरफोर्स ने अप्रूव कर दिया है एक तरह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यूज करने के लिए. जल्दी जल्दी कमेंट करिए एस्पिरेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन में चांसेस बहुत हाई है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके आए.
बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, CSIR, IIP, Indian Institute of Petroleum, a constituent laboratory of Council of Scientific and Industrial Research, developed the biojet fuel. It has been formally approved for use in military aircraft of Indian Air Force. Center for Military Airworthiness and Certification. It is a regulatory body under DRDO. This approval will enable Indian Armed Forces to use biojet fuel produced using indigenous technology across all its operational aircraft. तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये डिफेंस रिलेटेड भी है। Alexia Putellas who won the Women's Ballon d'Or Award 2021 belongs to which country? Alexia Putellas किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको बताना है। फ्रांस, स्पेन, यूके या अर्जेंटीना? व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। एलेक्सिया प्यूटेलिस हु वन द वुमेन बैलन ड'Or अवार्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री? फ्रांस, स्पेन, यूके, अर्जेंटीना? व्हाट इज द राइट आंसर? एवरीवन कमेंट फास्ट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, स्पेन इज द राइट आंसर। Spanish footballer Alexia Putellas has been awarded the Ballon d'Or Feminine for 2021 during the 2021 Football Award. FC Barcelona midfielder Alexia Putellas is just the third female player to win this award after the Ada Hegerberg and Megan Rapinoe. Argentina's Lionel Messi has bagged the Ballon d'Or award for record extended 7th time. 19-year-old Petri of Barcelona won the Copa Trophy for the best player aged under 21. नेक्स्ट जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइहिटी सुका सेचिकेरम which was discovered recently was 130 million years old. किसकी ये स्पीशीज है आपको ये बताना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। किहिटिसुका सेचिकेरम किस चीज की स्पीशीज है जो 130 मिलियन साल पुरानी है? स्पाइडर है, मरीन टर्टल है, एलिफेंट है या फिर चीता है? फास्ट एवरीवन कमेंट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना दैट मरीन टर्टल इज द राइट आंसर। ठीक है, marine turtle, an international team of researchers has discovered a new marine reptile named Kihitisuka senchikerum. The specimen was a meter-long skull of a hyper-carnivore fish lizard. Basically, translates जो इसका नाम है that is Kihitisuka translates to the one that cuts with sharpening something sharp in an indigenous language from the region of Central Colombia, where the fossil was found. The name honors the ancient Muisca culture that existed in the region. Next question, which institution released a report titled Designing the Future of Dispute Resolution? Designing the Future of Dispute Resolution जो है किस इंस्टीट्यूशन ने जो है रिलीज किया है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, इसीलिए बता रहा हूं बार बार कि प्लीज ध्यान दीजिए, अगर नहीं आता है तो मार्क द आंसर्स। सॉरी, डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज नीति आयोग इज द राइट आंसर। The Niti Aayog released a report titled Designing the Future of Dispute Resolution, the ODR policy plan for India. It proposed measures at 3 levels of address the challenges in adopting ODR. The report recommends increasing digital infrastructure, building capacity, regulatory framework, increasing permission for online notarization, etc. ये पूरी चीजें जो है इन्होंने बताई है। Next question. Which institution
released the publication titled State Finances. अब ये आपको बताना है जल्दी जल्दी कमेंट करके. Which institution released the publication titled State Finances? किसने जो है ये रिलीज किया है? A study of budget of 2021-2022. नीति आयोग, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज एडीबी. एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग व्हाट इज द राइट आंसर. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द पब्लिकेशन टाइटल्ड स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2021-2022. नीति आयोग, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका रिपोर्ट है, ये जो टाइटल है स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट 2021-2022, रिलीज किया है आरबीआई द्वारा. ठीक है. द रिजर्व बैंक एनुअल पब्लिकेशन टाइटल स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2021-2022 was released recently. As per the reports, the combined debt to GDP ratio of state is expected to remain at 31% by the end of the March 2022, which is higher than the target of 20%, which was to be achieved by 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर. तो ये आपको ध्यान रखना है. आरबीआई ने जो है रिलीज किया है, दैट इज स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट 2021-2022. चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. निजामुद्दीन बस्ती is a conservation project based at which Indian state? निजामुद्दीन बस्ती जो है आपको बताना है किस इंडियन स्टेट में जो है ये बेस्ड है. इजी क्वेश्चन है, आप नाम से ही जो है थोड़ा इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, बिहार या जम्मू एंड कश्मीर. कहां पर जो है निजामुद्दीन बस्ती जो है आपको बताना है. प्रोजेक्ट जो है बेस्ड है. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. एवरीवन. निजामुद्दीन बस्ती. कमेंट फास्ट. उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, बिहार या फिर जम्मू एंड कश्मीर. बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है इसका जो सही आंसर है भाई. निजामुद्दीन कहां पर है? निजामुद्दीन नई दिल्ली में है, तो आंसर भी इसका है नई दिल्ली. ठीक है. The UNESCO has conferred Award of Excellence and Special Recognition for Sustainable Development Award for conservation efforts of Nizamuddin Basti in the Indian capital. The Nizamuddin area comprises the World Heritage Site of Humayun's Tomb, the centuries-old settlement for Hazrat Nizamuddin Basti along with others. The conservation is being undertaken by the Aga Khan Trust of Cultures AKTC जिसको बोलते हैं in partnership with South Delhi Municipal Corporation, Archaeological Survey of India, Delhi Urban Heritage Foundation and Community Group of Hazrat Nizamuddin Basti. चलिए भाई अगला क्वेश्चन. जेंडर इक्वालिटी पैक्ट seen sometime in news is associated with which institution? जेंडर इक्वालिटी पैक्ट जो है आपको बताना है, जो कि न्यूज में भी काफी टाइम से था, वो किस इंस्टीट्यूशन के साथ जो है एसोसिएटेड है? यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ या फिर आईएमएफ. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. Gender Equality Pact, seen sometimes in news, is associated with which institution? UNICEF, UNESCO, WTO या फिर IMF. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर. एवरीवन.
बिल्कुल आपको इसका जो राइट आंसर है दैट इज, जो आपको ध्यान रखना है, WTO इज द राइट आंसर। WTO, द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन इकोनॉमिक empowerment within trade is otherwise called as the Gender Equality Pact. The United States will join the World Trade Organization WTO Gender Equality Pact as the organization ongoing ministerial meeting in the Switzerland. तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which union ministry has developed a prototype रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ल्यूज जिसको हम बोलते हैं, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है उसको डिस्कवर किया है, आपको बताना है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ल्यूज जिसको हम बोलते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई सही आंसर क्या होगा इसका। Ministry of Mines, Ministry of Environment and Forest and Climate Change, Ministry of Agriculture, Ministry of Rural Development and Agriculture। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। Which ministry developed prototype regional landslide early warning system LUIS for India? Ministry of Mines, Ministry of Environment and Forest and Climate Change, Ministry of Agriculture। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है इसका सही जो राइट आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज द राइट आंसर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, Ministry of Mines in collaboration with the British Geological Survey has developed a prototype regional landslide early warning system. So it is basically launched by Ministry of Mines. The system is being evaluated and tested by GSI in 2 pilot areas in India, in Darjeeling वेस्ट बंगाल में और नीलगिरी तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको एवरीवन? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर 1, दिसंबर 2, दिसंबर 3, दिसंबर 5, कब जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज जो है मनाया जाता है? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर इसका क्या होगा। किस दिन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व किया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 या फिर 5 दिसंबर, कब जो ये ऑब्जर्व किया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई एवरीवन व्हाट इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इसको, जो सही आंसर है दैट इज दिसंबर 3 को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज इज मार्क्ड ऑन December 3. The theme of year is leadership and participation of persons with disabilities towards an inclusive, accessible and sustainable post that is COVID-19 world। उसके बाद की बात यहाँ पे हो रही। The day is observed to promote rights and well-being of people with disabilities at energy level of society and development। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, संधायक, ये आ चुका है पहले क्वेश्चन जब हमने डिफेंस करंट अफेयर्स की बात करी थी, तो भाई ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। संधायक फर्स्ट इंडिजिनस लार्ज सर्वे वेसल किसने लॉन्च किया है भाई? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, संधायक जो है किसने लॉन्च किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE जिसको बोलते हैं,
गोवा शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड, मजगांव डॉक लिमिटेड। बहुत आसान है और ये हम डिफेंस करंट अफेयर्स के टाइम पे कर भी चुके हैं। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके जो है आंसर दीजिए इसका। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, GRSE इज द राइट आंसर। कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच shipbuilders and engineers limited, GRSE launched the first indigenous large survey vessel, जिसका नाम है संध्याक। It is first in this series of 4 ships under the survey vessels large project for Indian Navy. The previous Sandhayak class of hydrographic survey ship were built by GRSE and first ship of that class got decommissioned in June 2021। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। Which union ministry organized the MSME conclave? Again important question। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है MSME कॉन्क्लेव को जो है ऑर्गेनाइज किया है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कॉन्क्लेव जो है आपको बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई किस मिनिस्ट्री ने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है? MSC एनक्लेव, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज? किसने जो है इसको डेवलप किया है, ये आपको बताना है। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द MSME कॉन्क्लेव? एवरीवन कमेंट फास्ट। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द MSME कॉन्क्लेव? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा। मिनिस्ट्री ऑफ MSME, डिफेंस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को किसने डेवलप किया है भाई? कमेंट फास्ट। बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको ध्यान रखना है, दैट इज द राइट आंसर। द MSME conclave was organized by Department of Defense Production, Ministry of Defense in partnership with the Society of Indian Defense Manufacturers in hybrid mode in New Delhi. Defense Minister during his inaugural address urged MSMEs and SDIM to create an industrial base in India on lines of Mittelstand of Germany, which has been recognized by the whole world for manufacturing metal equipment। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मेन मोटिव किस तरफ था? मेटल इक्विपमेंट की तरफ था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिंग आउट पुनीत सागर अभियान? पुनीत सागर अभियान आपको बताना है भाई, टू कीप दी सी शोर बीचेस प्लास्टिक फ्री। किसने ये जो है अभियान स्टार्ट किया है? चांसेस है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल इंपॉर्टेंस का ये जो है क्वेश्चन है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन। Which organization is carrying out Puneet Sagar Abhiyan to keep seashores, beaches plastic free? Indian Oil, Indian Coast Guard, National Cadet Corps या फिर Indian Navy? Everyone comment fast. What is the right answer? जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई एवरीवन। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिंग आउट पुनीत सागर अभियान? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर है दैट इज नेशनल कैडेट कोर ने जो है ये इनिशिएटिव लिया है। नेशनल कैडेट कोर विच इज यूथ विंग ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस हैज बीन इन्वोक्ड इन अ नेशनल वाइड कैंपेन 1 December 2021 से, टू कीप बीचेस एंड सी शोर्स फ्री फ्रॉम प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स। The aim of Puneet Sagar Abhiyan campaign is to increase awareness about the importance of keeping the clean beaches. The total of 3.40 lakh cadets from 127 coastal areas NCC units have been deployed in this exercise. Next question. When is the World Soil Day observed?
वर्ल्ड सॉइल डे आपको बताना है भाई कब ऑब्जर्व किया जाता है। 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है आपको ये बताना है। when is वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व्ड? 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 या फिर 9 दिसंबर। व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व? इजी क्वेश्चन। राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। क्या सही आंसर होगा इसका? सॉरी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो सही आंसर दैट इज दिसंबर 5 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट। World Soil Day is celebrated every year on December 5 to highlight people's attention to the importance of soil and its sustainable management. This year's campaign is based on the theme of halt soil salinization, boost soil productivity. It aims to raise awareness about the importance of maintaining healthy ecosystem and human well-being. The international observance was recommended by International Union of Soil Sciences IUSS 2020-2002। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। एक्सरसाइज इक्विवेलेंट डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सीडीएस कैट का भी पेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं ये लोग। एक्सरसाइज इक्विवेलेंट आपको बताना है भाई इंडिया की किस कंट्री के साथ होती है। ईरान, मालदीव्स, फ्रांस या फिर बांग्लादेश। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन, इक्विवेलेंट एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करती है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई एस्पिरेंट्स। बिल्कुल सही है, दैट इज मालदीव्स इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज इक्विवेलेंट जो है इंडियन आर्मी जो है मालदीव्स के साथ करती है। 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इक्विवेलेंट बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स विल बी कंडक्टेड एट कंधू आइलैंड, मालदीव्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्सरसाइज विल एनहांस synergy and interoperability between the armed forces of both countries. It helps in understanding the transitional terrorism both on land and sea, conducting counter-terrorism and counter-insurgency operations. ये भी आपको ध्यान रखना है। Who won the women's single title in the BWF? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जो है बैडमिंटन में किसने जो है टाइटल जीता है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, एंगसेन यंग या फिर कैरोलिना मैरिन। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट सही आंसर क्या होगा इसका। हु वन दी वुमेन्स सिंगल टाइटल इन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, एंगसेन यंग या फिर कैरोलिना मैरिन। चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है एनसंग योंग जो है दैट इज द राइट आंसर। 19-year-old एनसंग योंग फ्रॉम साउथ कोरिया वन वुमेन सिंगल टाइटल्स इन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन जो चैंपियनशिप होती है। शी वाज अवार्डेड द 2019 मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बाय बीडब्ल्यूएफ। Indian ace player PV Sindhu won silver in the final tournament in Bali, Indonesia. Victor Axelsen, Denmark won the men's single title। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो। नई मंजिल, सीखो और कमाओ एंड उस्ताद स्कीम्स आर इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। नई मंजिल, सीखो और कमाओ, उस्ताद, ये जो स्कीम है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई एवरीवन।
चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है नई मंजिल सीखो और कमाओ और उस्ताद ये जो स्कीम्स है ये लॉन्च करी है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स है भाई, प्लीज ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है ये चीज़ें, ये जो स्कीम्स है ये निकाली है, नई मंजिल, सीखो और कमाओ एंड उस्ताद, ये जो स्कीम्स है दे आर लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स implementing various skills development schemes जो है ये इन्होंने लॉन्च करी है। एज पर द मिनिस्ट्री ओवर द 6.5 लाख यूथ हैव सो फार रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर द स्कीम्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट फॉर द माइनॉरिटीज, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई इसका बताइए, which country is associated with the protect our democracy act? प्रोटेक्ट अवर डेमोक्रेसी एक्ट आपको बताना है कौन सी जो कंट्री है वो उसके साथ एसोसिएटेड है, यूएसए, कनाडा, इंडिया या फिर इंडोनेशिया। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्ट अवर डेमोक्रेसी एक्ट? कमेंट फास्ट एवरीवन। Which country is associated with Protect Our Democracy Act? यूएसए, कनाडा, इंडिया या फिर इंडोनेशिया? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर है दैट इज यूएसए इज द राइट आंसर, ठीक है। इन इंडिया, सॉरी, इन यूएसए द हाउस वोटेड टू पास द प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी एक्ट विच addresses presidential abuses of power. The bill faces an uncertain future in the Senate at present. The act also stresses the check and balance between branches of government. It aims to strengthen limitation on presidential pardon, requirement for candidates for president and vice president to submit their personal tax return of 10 years, and acceptance of any foreign and domestic emoluments. चलिए भाई अगला बताइए, which city has become world first government to turn completely paperless? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चांसेस आर देयर कि आपके एग्जाम में ये जो पूछा जाए। जल्दी जल्दी बताइए भाई इस कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका। डू नॉट वरी, एक बार जैसे ही हमारे पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे एक बार पूरे क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे किसका क्या आंसर है, ताकि आपको बाई हार्ट याद हो जाए। किस कंट्री, किस सिटी ने इनफैक्ट आपको बताना है वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न कंप्लीटली पेपरलेस, पेपरलेस उन्होंने टर्न करने का फैसला किया है? मॉस्को, दुबई, न्यूयॉर्क, अबू धाबी। चांसेस है आपके एग्जाम में ये आ जाए, सो प्लीज पार्टिसिपेट करिए जिसको पता है और बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है जो राइट आंसर है इसका दैट इज दुबई, ठीक है। द सिटी विच हैज, दुबई इज द बेसिकली फर्स्ट सिटी जिसकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू गो पेपरलेस। दुबई हैज बिकम world first government to turn completely paperless. The Emirates Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, इन्होंने क्या किया बोला है, the government announced that it is provided for savings of 1.3 billion dirham and 14 million man hours. The Dubai paperless strategy was implemented in 5 phases. The strategy was implemented across 45 countries, 45 governments and titles in the Emirates to provide 1800 digital services. अगला क्वेश्चन, द नूपी लाल डे, नूपी लाल डे जो है आपको बताना है कब ऑब्जर्व किया जाता है, कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, सॉरी, किस स्टेट या यूटी में जो है नूपी लाल डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? चलिए भाई, नूपी लाल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन विच स्टेट या यूटी? कहां पर जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है आपको बताना है। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम।
जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई एवरीवन। नुपी लाल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन विच स्टेट एंड यूटी? असम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर सिक्किम में? एवरीवन कमेंट फास्ट। सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज मणिपुर इज द राइट आंसर। ठीक है। नुपीलाल डे इज ऑब्जर्व टू पे रिच होमेज टू द brave women of Manipur who fought for the justice against British government. It is observed every year on 20 December 12. This year, an observation ceremony was held at Nupilal Memorial Complex at Imphal. The day is also observed by NGO and women-based organizations across the state. चलिए भाई, अगला क्वेश्चन जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ थेरेपी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ लाइट सेंसिटिव मेडिसिन? कौन सी ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर लाइट सेंसिटिव मेडिसिन का यूज किया जाता है? फोटोडायनामिक थेरेपी, फोटोवोल्टिक थेरेपी, फोटोजेनरिक थेरेपी, या फिर फोटोलॉजी? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन। What is the name of the therapy involving the use of light sensitive medicine? फोटोडायनेमिक थेरेपी, फोटोवोल्टिक थेरेपी, फोटोजेनरिक थेरेपी, या फिर फोटोलॉजी? क्या बोलते हैं लाइट सेंसिटिव मेडिसिन जिसके अंदर यूज किया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। चलो भाई, आपको इसको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए, फोटोडायनेमिक थेरेपी जो है दैट इज द राइट आंसर। फोटोडायनेमिक थेरेपी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लाइट सेंसिटिव मेडिसिन which is activated by light source. The treatment is used to treat certain cancers and patients report a side effect due to the treatment. Many people claim to have better night vision and also vision of unusual patterns and silhouettes in the dark. Researchers discovered rhodopsin, a light sensitive protein found in the retina, interact with the chlorine E6, a photosensitive used in cancer treatment. Lalit Tana is monthly literary program organized by which country? ललित तना। चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन, न्यूज में रहा है ये भी। ललित तना इज मंथली लिटरेरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? श्रीलंका, मेडागास्कर, मलेशिया, या फिर बांग्लादेश? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई सही आंसर क्या हो। ललितना is monthly literary program organized in which country? देखो, अब इसका जो सही आंसर आपको ध्यान में रखना है दैट इज मेडागास्कर इज द राइट आंसर। मेडागास्कर। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मेडागास्कर organized the monthly literary program Lalitana. It was held in virtual platform for first time due to the Omicron spread. The event witnessed Malagasy and Indian poets reading their translations of poem to each other. The event was attended by several Indian poets. The Indian ambassador to Madagascar and Comoros, Abhay Kumar, highlighted that the Malagasy language has about 300 Sanskrit words. तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ललित तना इसका नाम है, लिटरेरी प्रोग्राम जो मेडागास्कर ने ऑर्गेनाइज किया था। चलिए, लेट्स सी व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है, which famous personality has been named as the Times Person of the Year? टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर आपको बताना है किसको बनाया गया है। जॉय बिडन, एलॉन मस्क, कमला हैरिस, या फिर जेफ बेजोस?
फेमस पर्सनालिटी किसको बोला गया है टाइम्स पर्सन के द्वारा? टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बेसिकली कौन सी फेमस पर्सनालिटी जो है बने हैं? जॉय बिडेन, एलॉन मस्क, कमला हैरिस या फिर जेफ बेसोस? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, एवरीवन। व्हाट इज द राइट आंसर? कमेंट करिए भाई एवरीवन। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर जो है इसका दैट इज एलॉन मस्क इज द राइट आंसर। ठीक है, एलॉन मस्क, टाइम्स मैगजीन हैज नेम्ड सीईओ ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स एलॉन मस्क एज द पर्सन ऑफ द ईयर। Elon Musk gained attention for becoming the richest person in the world due to the rise in Tesla's stock price, as per the Time magazine. Musk emerged not just as world richest person but also as the richest example of massive shift in our society. तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए भाई एक बार जल्दी से जल्दी पूरे क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं सो दैट आपके एग्जाम में यहां से कोई भी आए तो आपका गलत नहीं हो। पहला हमने देखा इंडिया का भाई रैंक कितना है, वो आपको ध्यान रखना है। इंडिया का जो रैंक है दैट इज थर्ड इन दी ऑर्गन डोनेशन डे के हिसाब से देखा जाए। इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड, किस कंट्री के साथ जो लॉन्च किया गया आपको ध्यान रखना, दैट इज विद ऑस्ट्रेलिया। डिप्लोमैट्स डे एट ट्राइब, ये आदि महोत्सव जो है किस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने किसके साथ किया? ट्राइफेड के साथ किया, आपको ध्यान रखना है इसको। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द बायोजेट फ्यूल, किसने डेवलप किया जो अप्रूव भी हो गया, जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स है और एयरक्राफ्ट जो उसमें यूज किया जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। एलेक्सा पिटेलस हु वन दी वुमेन्स बैलन डॉर्ड अवार्ड जो है उन्होंने फुटबॉल में जीता, आपको बताना है किसका है? स्पेन इज द राइट आंसर। हिटिसुका सेंकिकेरम इज दी डिस्कवरी जो रिसेंटली किया गया, किसकी स्पीशीज है ये? मरीन टर्टल की स्पीशीज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। Which institution released a report titled Designing of Future of Dispute Resolution, ये आपको ध्यान रखना, नीति आयोग is the right answer. Which institution released the publication of state finances a study of budget is done by RBI, आपको इसको ध्यान रखना है। Nizamuddin Basti is conservation project based on which Indian state? AIUT, New Delhi is the right answer. Gender Equality Pact seen sometimes in news is associated with which institution? WTO is the right answer. Which Indian Union Ministry has developed a prototype regional landslide early warning system? Ministry of Mines is the right answer. When is International Day of Persons with Disability observed? ये आपको ध्यान रखना है, December 3 is the right answer. संधायक, ये जो है किसने एक तरह से इंडिजिनियसली बिल्ड किया है, लार्ज सर्वे वेसल है ये, कर्न रिच शिप बिल्डर्स जो कोलकाता बेस्ड है इन्होंने डेवलप किया है। ए इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द एमएसएमई कॉन्क्लेव, ये आपको बताना है कि एमएसएमई कॉन्क्लेव जो है भाई ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द राइट आंसर, इसको आपको ध्यान रखना। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगला जो हमने कवर किया, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिड आउट पुनीत सागर अभियान टू कीप द सी शोर्स बीचेस क्लीन, इसका सही आंसर था एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर इज द राइट आंसर। वर्ल्ड सॉइल डे आपको बताना था कब ऑब्जर्व किया जाता है? December 5 इज द राइट आंसर। एक्यूरेन एक्सरसाइज, जो सबने सही आंसर दिया था भाई, एब्सोल्युटली राइट। एक्यूरेन एक्सरसाइज जो डिफेंस एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स के साथ जो है ये करी जाती है एक्सरसाइज, एक्यूरेन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इक्विवेलेंट, ये तो हो गया। चलो, हु वन दी वुमेन सिंगल टाइटल WWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जो है किसने जीता है? सही आंसर जो था इसका एन सिंगयोंग, साउथ कोरिया की जो है उन्होंने जीता है। पीवी संधू से सेकंड है, और मेंस में जो विक्टर एक्सेल्सन ने जो है जीता है। नई मंजिल सीखो और कमाओ एंड उस्ताद स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका किस यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है? दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, बिल्कुल सही। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्ट अवर डेमोक्रेसी? यूएसए इसका सही आंसर था, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है, विच सिटी हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न कंप्लीटली पेपरलेस? तो इसका सही आंसर था दुबई इज द राइट आंसर। न्यूपीलाल डे कौन सी स्टेट या यूटी जो है इसको ऑब्जर्व करता है? भाई आपको ध्यान रखना है, मणिपुर जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, what is the name of the therapy which is involved in the light sensitive, that is photodynamic therapy, जो इस चीज में इन्वॉल्व होती है? ललित तना is the monthly literary program organized by which country? Madagascar is the right answer.
लास्ट क्वेश्चन था टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, फेमस पर्सनैलिटी किसको बनाया गया है? सबने सही आंसर दिया था, दैट इज एलॉन मस्क इज द राइट आंसर। ठीक है, सो एस्पिरेंट्स दीज वर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स दिसंबर में जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्लीज वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एज वेल। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, दैट इज क्यू ए एंड अकेडमी। वहाँ पे यू विल बी गेटिंग दी स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे डाउट्स भी आप जो है पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपने आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज स्विच टू प्लस सब्सक्रिप्शन, बिकॉज देयर इज अ न्यू फीचर दैट इज आस्क अ डाउट फीचर। आस्क अ डाउट फीचर जब होता है आपके पास, तो आस्क अ डाउट फीचर में यू कैन आस्क अप टू 3 डाउट्स एंड यू विल बी गेटिंग रिस्पॉन्स विद इन आवर। पहले से यूजर बेस में होगा तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें, यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलता है। बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस का भी मौका मिल पाएगा जब आप कोड यूज करोगे मेरा, दैट इज RTH10। पर्सनल गाइडेंस की जब हम बात करें तो आपको मिलेगी वो आइकॉनिक के अंदर मेरे साथ एंड अदर टॉप एजुकेटर्स के साथ। सॉरी, यू विल बी गेटिंग प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस, कॉम्बैट टेस्ट होंगे आपके। यू विल बी नोइंग कि भैया आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलते हैं अकेडमी एप्लीकेशन में व्हेन यू स्विच टू प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। एक्सपर्ट गाइडलाइंस ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग विद मी एंड टॉप एजुकेटर्स। मेन थिंग इज दैट व्हेन यू गो टू प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू विल बी गेटिंग चांस टू स्टडी विद 4 टाइम्स CDS क्वालिफाइड एजुकेटर। तो मेरे प्लानिंग के हिसाब से यू विल बी preparing for the CDS and definitely you will be clearing it in your first attempt itself. Study material, study planner will also be provided to you, but जो कोड आपको यूज करना है मेरे साथ एसोसिएट होने के लिए, दैट इज RTH10 जो है आपको यूज करना पड़ेगा। उसमें 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट ईयर में रहते रहते प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, जिससे कि जब तक आप फाइनल ईयर में पहुंचोगे तब तक आपके सिलेबस खत्म हो चुका होगा और आप फर्स्ट चांस में जो है रिटर्न निकाल दोगे। अगर आप फाइनल ईयर में हो या सेकेंड ईयर में भी हो तो आप 12 मंथ का प्लान चूज कर सकते हो। साथ साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आप अपियर करोगे वैसे ही आप रिटर्न क्लियर कर दोगे। आप ऑलरेडी रिपीटर हो, 2-3 बार दे चुके हो, नहीं क्लियर हुआ है तो यू कैन स्विच टू 6 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लास्ट चांस अगर आपके पास है तो आप 3 महीने का भी ले सकते हो। ट्राई अगर आप करना चाहते हो कि भाई कैसे आपको बेनिफिट करेगा वो, तो आप 1 महीने का भी ले सकते हो। और उसमें भी आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप कोड यूज़ करोगे RTH10। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एस्पिरेंट्स। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर इंटरेस्टिंग और समझ आई है आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड ऑल्सो शेयर दी चैनल्स लिंक विद योर फ्रेंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन। अनअकैडमी पे आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी, यू कैन फॉलो मी देयर। यू कैन वॉच माई फ्री स्पेशल क्लासेज ऑन फिजिकल जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, SSB इंटरव्यू एज वेल एज साइंस की भी आपको फ्री क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, बट डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन आफ्टर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग एवरी नोटिफिकेशन अबाउट एवरी क्लास दैट वी शेड्यूल ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद एवरीवन।